विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टैंडर्ड 9 प्रकरण 11 प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न 1 उ अवतल दर्पण की सहायता से कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करने पर कुछ समय उपरांत कागज क्यों जलता है? कागज क्यों जलता है? सूर्य अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बहुत दूर होता है। उनसे आने वाली प्रकाश की आपाती किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य किरणें मुख्य नाभि पर एकत्रित होती हैं। मुख्य नाभि पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मुख्य नाभि पर उच्च परिमाण में उसमें ऊर्जा का निर्माण होने से कागज जलता है। उसमें नहीं, इसमें उष्मीय है। इसको उष्मीय लिखेंगे, यहाँ रंग है उष्मीय। गोलीय दर्पण टूटने के बाद मिलने वाला प्रतीक नहीं प्रत्येक टुकड़ा कौन से प्रकार का दर्पण होगा, क्यों? गोलीय दर्पण के टूटने के बाद दर्पण का प्रत्येक टुकड़ा मूल दर्पण के प्रकार का ही होता है, मतलब उत्तल या अवतल, क्योंकि परावर्तक पृष्ठभाग तथा वक्रता त्रिज्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। 6 मिनट से ज़्यादा नहीं। प्रश्न 4 नीचे दिए गए उपकरणों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में, फ्लड लाइट, दाढ़ी करने का दर्पण, बहुरूपदर्शक जिसको कैलेडोस्कोप कहते हैं, रास्ते के बल्ब, मोटर गाड़ी के बल्ब। उत्तर पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग, फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का, दाढ़ी करने का दर्पण अवतल दर्पण, बहुरूपदर्शक यानी या ये यहाँ क्या है बहु है, यहाँ बह लिखा है, इसको ठीक कर लेंगे बहु। कैलेडोस्कोप में समतल दर्पण और रास्ते के बल्ब में रास्ते के बल्ब में, यहाँ भी रास्ते के बल्ब में उत्तल दर्पण और मोटर गाड़ी के बल्ब में अवतल दर्पण। प्रश्न 6 एक ही गोले से 3 दर्पण तैयार किए गए तो उनके ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या मुख्य अक्ष में से क्या समान होगा और क्या नहीं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर तीनों दर्पण का वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या समान होगा, क्योंकि गोले का केंद्र ही तीनों दर्पण का वक्रता केंद्र होता है तथा गोले की त्रिज्या ही तीनों दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तीनों दर्पण का ध्रुव असमान होगा, क्योंकि तीनों दर्पण के पृष्ठभाग का मध्य बिंदु असमान होगा। तीनों दर्पण का मुख्य अक्ष असमान होगा, क्योंकि तीनों दर्पण का ध्रुव असमान है।